बच्चों, हमने आपको 5C प्रश्नावली के सवाल लगवा दिए थे। हमने ये 3 तक लगा दिए थे, मतलब 2 तक लगा दिए। 2 के जो पहला है दूसरा वो लगा दिए थे, तीसरा नहीं लगाया था। तो तीसरे में ये 3 सवाल दिए गए हैं और तीसरे के बाद ये सवाल दिए गए 4A से लेके यहाँ तक अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो में केवल ये 3 सवाल आपको विधिवत तरीके से सिखाएंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से सिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या लिखा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब इनका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है तीसरे का एक सवाल, वो पहले हम नोट कर ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ से मान से हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल लिखा है तीसरे का पहला 34 + 32 + 30 डैश 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 कहाँ 10 पदों था, 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिएगा, जब ऊपर वाले हमने सवाल लिखा है लगाए थे आपको तो समझाया था कि पदों तक, और यहाँ पर क्या है योगफल ज्ञात कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा 10 पद, उन्होंने लिख दिया है, आगे और भी लिखा है। तो कहने का मतलब है कि जो 10 ये दे रखा है ये एन का मान नहीं है, ये ए का मान है, ए एन का मान है, ठीक है। किसका मान है, ए एन का मान है। उसमें लिखा था कि पदों तक, तो वो एन का मान था। इसमें लिखा है पदों तक, लिखा नहीं, इसमें योगफल लिखा है, तो ये किसका मान होगा, ए एन का मान होगा। तो पहले ऐसे जब भी सवाल लगाए थे आपने, लगवाए थे हमने, तो प्रथम पद मेरा क्या होता था, जो पहला पद होता था वो क्या होता था, प्रथम पद। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या दिया गया 34, ठीक है। और सारवंतर कैसे ज्ञात करते थे कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा लेते थे। जैसे ठीक, तो दूसरे पद वाले में से पहले पद घटा लिया है, तो दूसरा पद क्या है 32, और ये कितना है 34। जब आप घटाओगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2, डी का मान 2 निकल आया। हमने कहा ये किसका मान है, ए एन का, तो लिख लिया। अब उन्होंने कहा योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो योगफल ज्ञात करने का मेरा देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, ये मेरे योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें आपको ए का मान तो पता है, डी का मान पता है, लेकिन आपको एन का मान नहीं पता है। आपको एन का मान नहीं पता है, मतलब एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो एन का मान जब ज्ञात करना है तो एन को ऐसे, तो एन पहले आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले क्या करो, आप एन को निकाल लो। तो कैसे निकालोगे आप, देखिएगा एन वाला सूत्र लगाइएगा। जैसे ठीक है, यहाँ पे क्या करो, एन की जगह कितना लिख दो 10। क्यों लिखो, क्योंकि ये 10 दे रखा है। ए का मान 34, तो 34 लिख लो। एन का मान ज्ञात करना है, निकालना है, तो उसे ऐसे लिख लो। और डी का मान कितना दे रखा है, -2। देखिएगा ये डी का मान कितना था, -2 था, तो -2 लिख लिया। अब क्या करो, देखो ये 10 है, ये 34 है, इसे पक्षांतर कर लीजिएगा आप और घटा लीजिएगा। जैसे घटा लिया। जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा 24, ठीक है। n-1 और 2/12, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिएगा दोबारा समझिएगा। ये 34 को हम किधर ले आए 10 की तरफ, तो किसका हो गया माइनस का, घटाएं कितना बचेगा 24। अब देखिएगा ये जो 2 है ना, ये किस में है, जी गुणे में दिख रहा है आपको। जो गुणे में दिख रहा है तो इसको किसकी तरफ ले जाओ, 24 के अपान में, 24 के बटे में। जैसे
ठीक है, तो 24 के बटे में ले गए तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 दूना 4, मतलब 12 आ जाएगा। ठीक, और n-1 को ऐसे लिख लो। तो इसका ब्रैकेट ओपन करो तो 12 की तरफ ले आइएगा आप, किसको, ये 1 को, तो n का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 1 13। तो n का मान आपको कितना मिल गया, 13 मिल गया। ठीक, अब आप कौन सा सूत्र लगाइएगा, ये वाला, ये तो योगफल का सूत्र है ना। तो ये मान आपको n का मान प्राप्त हो गया, a का मान प्राप्त हो गया, d का मान प्राप्त हो गया, बस अब आपका योगफल निकल जाएगा। जैसे ठीक है, यहाँ पे जो जो मान दे रखे आपको वो मान लिख लो। जैसे n का मान कितना है 13, तो 13 लिख दो। यहाँ पे n का मान कितना है 13, तो 13 लिख दो अपान 2, तो 2 दिखेगा। n का मान यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी तो 13 है, यहाँ पे भी तो 13 है। ठीक, तो यहाँ पे जो जो मान दे रखा आपको वो मान लिख लो। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे n का मान, a का मान कितना दे रखा है 34 ये लिखा है, यहाँ से लिख लो a का मान, दिखा है a का मान, और n का मान आपने कितना निकाला 13, और d का मान कितना है -2, तो लिख लो। ठीक, अब आप क्या करो 13/2 को ऐसे लिख लो, यहाँ गुणा करो 4 दूनी 8 और 3 दूना 6। ठीक, यहाँ से घटाओ 12 और -2। ठीक, अब आप क्या करो कि 13/2 को ऐसे लिख लो और ये ऐसे लिख लो, और 12 दूनी 24। ठीक है, 13/2 को ऐसे लिख लो, यहाँ से घटाओ कितना बचेगा 44। ठीक, अब क्या करो 13/2 ऐसे लिख लो, ये कितना लिख लो ऐसे लिख लो, ब्रैकेट खोल दो, तो 13 को ऐसे लिख लो आप, तो इसका 2 का जब भाग करो कितना आएगा 22 आएगा। अब 22 और इनका गुणा कर लो कितना आएगा 3 दूना 6, 286 आ जाएगा। ठीक, करके दिखा दें, देखो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 6 2 8 और 6 आ गया। ठीक, चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने a की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने d का मान निकाल लिया, और ये वाला था an का मान था लिख लिया। सबसे पहले आपने यहाँ से इस फॉर्मूला की सहायता से आपने n का मान ज्ञात किया। कैसे किया, a की जगह आपने 10 लिखा, ये दे रखा जो सबसे पीछे लिखा वो an का मान है, 10 लिख लिया। a का मान, n का मान, यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है 34, 34 लिख लिया। n का मान नहीं दिया गया तो उसे ऐसे लिख लिया, और d का नहीं दिया गया, d का दिया गया है तो लिख लो। ठीक है, कितना दिया गया 2 लिख दिया गया। आप 34 उधर ले गए तो किसका हो गया माइनस का हो गया, तो घटाव कितना है अब 24 बचा, 2 को कहाँ ले गए गुणे में, और 2 का भाग दिया कितने 12 दूनी 24, n की जगह पे जो माइनस था उधर पक्षांतर कर लिया। ठीक, तो कितने हो गए 13, n का मान 13 निकल आया। ये n का मान हमने इसमें रखा, कहाँ पे रखा, यहाँ पे n का मान रखा, और यहाँ पे n का, यहाँ पे आप 3 जगह पे n का मान रखा, तो यहाँ से घटाया 12d बचा, और यहाँ पे लिख लिया इसे 13/2 कैसे लिख लिया, और 12 दूनी 24 से घटाते कितना आ गया 44, और 2 का भाग कितने बार जाएगा 22 बार, और 13 22 का गुणा कर लिया। ठीक, चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या है दूसरे नंबर का क्वेश्चन,
तीसरे का दूसरा। ठीक, जैसे हमने पहले वाले को लगाया था ऐसे दूसरे वाले को लगाएंगे। ये तीनों सवाल एक ही जैसी हैं, बस फ़र्क इतना है, उसमें प्लस था इसमें माइनस का है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, पहले जो जो दे रखा है वो नोट कर लो। ठीक, तो यहाँ से ए का मान -5, डी का मान देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है कि A2 का मान कितना है -8, और ये माइनस लगा लो। A1 का मान कितना है -5, तो इसे मान को ऐसे लिख लो। ठीक, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा डी का मान माइनस का। ठीक है, डी कहो सार्वंतर कहो एक ही बात है। ठीक है, एन का मान कितना दिया गया है 230। ठीक, अब आप क्या करो, पहले एन का मान ज्ञात कर लो, उसके बाद योगफल वाला सूत्र लगाओ। जैसे ठीक, ठीक है, इनका मान कितना है 230, ए का मान -5, एन का नहीं दे रखा है ऐसे लिख लो, और डी का दे रखा है तो डी का लिख लो। ठीक, तो इसे ऐसे लिख लो 230 को, और -5 को ऐसे लिख लो। ठीक है, एक चलो दोबारा उतार ले रहे हैं, एक स्टेप बढ़ गई अनावश्यक की। आप क्या करो, ये जो 5 जो था ना, इसे हम कहाँ ले आए, बटे में ले आए। किसके, वो 5 किसकी तरफ ले आए, ये 230 जो दिख रहा था इसकी तरफ ले आए। जब इसकी तरफ लाए तो किसका हो गया प्लस का। अब क्या करो, इससे जब घटाओ कितना बचेगा 225 माइनस का, n -1 और गुणे 3 को ऐसे उतार लो। ठीक, अब आप क्या करो कि ये जो 3 जो है ना ये गुणे में है, इसका कहाँ ले आओ, इसे बटे में ले आओ। ठीक, माइनस माइनस कट गया, 3 7 21 और 3 5 15, n -1 को ऐसे लिख लो। ठीक, अब आप क्या करो, 75 एक इधर ले आए प्लस हो गया, n ऐसे उतार लो। ठीक, तो ये कितना हो गया 76, तो n का मान कितना निकल आया 76। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करो कि योगफल वाला सूत्र लगाओ। जैसे ठीक है, यहाँ पे आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख लो। जैसे n का मान, a का मान, n का मान और d का मान। ठीक, तो इसे 2 से भाग कर दो, इसे 2 से भाग कर दो। कैसे करोगे, 2 3 6, 2 3 6, एक इसके पास चला गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, ये घटाओगे 75 बचेगा, गुणे में 3 है। ठीक, लिख लिया। अब आप क्या करो कि इन दोनों, इसका दोनों को गुणा कर लो। किसका, इसका गुणा करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 3 15 की 5, हासिल लगा 1, 7 3 21 1 22। ठीक,
225। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 235। इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा? 89 और 30। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, दोनों का गुणा करके चेक कर लीजिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्या है मेरा लास्ट? तीसरे का तीसरा। देखिएगा, ये केवल पहले वाले में प्लस का था, दूसरा वाला माइनस का था, तीसरा वाला क्या है? केवल भिन्न का है, मतलब भिन्न दे दी गई। जैसे ठीक, ऐसे करके पहले वाले में जब आपने ए का मान निकाला था, डी का मान निकाला था, ऐसे करके इसमें भी भाई ए का निकाल लो, वी का डी का निकाल लो, एन का निकाल लो। सेम वैसे की तरीका लगाइएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे प्रथम पद 7 है, सार्वंतर A2 माइनस A1 दिखेगा। ये थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक, 10 दूनी 20, 21/2। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये भिन्न बन गई, इसका इसमें करो 21 एकन 21, 7 दूनी 14/2। जब घटाओ कितना बचेगा? 7/। ठीक, अब आप एन का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक, तो क्या था आपका? इसकी जगह पर हाँ एन बराबर आपने नहीं लिखा, ये कितना लिखा? 84। एन का मान कितना है? 84। ए का मान कितना दे रखा है? 7। एन का मान नहीं दे रखा तो ऐसे लिख लो। और डी का मान कितना है? 7/2। ठीक, अब क्या करो, ये 7 अपनी तरफ ले आए तो माइनस का हो गया। ठीक, इन दोनों को घटा दो, घटाओ कितना बचेगा? 77। ठीक है, अब इसके अपान में कर लो, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम गुणा कर लो, चाहे तो ऐसे लिख लो। क्यों लिख लो ऐसे? जैसे ये 7 गुणे में ना, ये कहाँ ले आओ? अपान में। ठीक, और अपान ले आए तो इसका 7 एकन 11 7 77, तो 11 गुणे 2 हो गया। n-1 को ऐसे लिख लो, तो 11 दूनी 22 n-1, और एक इधर ले आए, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो कितना हो गया? 23। एन का मान कितना आ गया? 23। ठीक, अब आप योगफल वाला सूत्र लगाइएगा और निकाल लीजिए योगफल कितना निकलेगा। जैसे ठीक, यहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख लो। जैसे ए का मान 7, एन का मान 23, डी का मान 7/2। ठीक, 23/2 ऐसे लिख लो। 7 दूनी 14, यहाँ से घटाओगे 22 बचेगा। ठीक,
23/2 को ऐसे लिख लो, 14 को ऐसे लिख लो, 2 एकन 2, 11 दूनी 22। ठीक, 2 से काट दो, 2 एकन 2, 11 आ जाएगा। अब आप क्या करो कि 23/2 को ऐसे लिख लो, 14 को ऐसे लिख लो, 11 सत्ते 77। ठीक, यहाँ का गुणा कर लो। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो तो 81 हो जाएगा। अब क्या करो, इसका ब्रैकेट खोल दो तो आप 23 × 81/2 दोनों का गुणा कर लो। जब गुणा करो कितना आएगा, 20 और 93/2। जब इसका भाग दोगे कितना आएगा, 10, 40, 1 सही 1/2। भाग करके दिखा दें, बताओ आपको। जैसे 10 दूनी 20, 9 बचा, 9 का उतार ले, 4 दूनी 8, 1 बचा, 3 का उतार ले, 6 दूनी 12। देखिए ये जो अपान में आता है ये सबसे ऊपर लिखा जाता है और ये वाला सामने लिखा जाता है, ये वाला अपान लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत आई हो पूछ लेना, आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।